साउथ अफ्रीका का सबी सैंड गेम रिजर्व। यह जगह जंगली खूबसूरती से भरी है। सूखी नदियां जमीन पर सांप की तरह बल खाती हैं। बबूल के पेड़ लंबे खड़े हैं, तेज धूप से छाया देते हैं। हवा में कीड़ों की आवाज गूंजती है। यह एक ऐसा राज है जो शेरों द्वारा चलाया जाता है। वो सबसे बड़े शिकारी है, अपने इलाके के मालिक। शेर झुंड में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहते हैं। मादा शेर मिलकर शिकार करती है, जेब्रा और भैंसों को पकड़ती है। नर शेर अपने प्राइड के इलाके की रक्षा दूसरे शेरों से करते हैं। सेबी सैंड में शेर की जिंदगी आसान नहीं होती। सूखा पड़ने पर भूख लगती है, दूसरे शिकारियों से मुकाबला कड़ा होता है और इलाके के लिए लड़ाइयां खतरनाक हो सकती हैं। फिर भी इस कठोर जिंदगी के बीच सेबी सैंड ने कई असाधारण शेर राजवंशों का उदय और पतन देखा है। ऐसा ही एक राजवंश है सिलाटी शेर, एक ऐसा प्राइड जिसकी कहानी इस अद्भुत जगह की यादों में बस गई है। सिलाटी शेरों की कहानी सबी सैंड के बीचों बीच से शुरू होती है। शेरनियों के एक समूह ने कुछ खास शावकों को जन्म दिया। ये शावक ताकतवर और स्वस्थ थे। उनमें एक ऐसी तेजी थी जो उन्हें अलग बनाती थी। अपनी मांओं की निगरानी में शावक जल्दी बड़े हुए। उन्होंने शिकार करना, पीछा करना और मारना सीखा। नरशेर, जिनके घने बाल अभी उगने शुरू हुए थे, अपनी आने वाली ताकत के शुरुआती संकेत दिखा रहे थे। ये शेर खुशनसीब थे। वो भरपूर शिकार के समय में रहते थे। साबी सैंड शिकार से भरा था। नौजवान शेर फलते फूलते रहे, हर मौसम के साथ मजबूत और आत्मविश्वासी होते गए। जैसे जैसे वो बड़े हुए, सिलाटी शेरों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। उन्होंने इलाके के लिए दूसरे प्राइड को चुनौती देना शुरू कर दिया। ये उनकी ताकत में बढ़ोतरी की शुरुआत थी। सिलाटी शेर अब एक जबरदस्त ताकत बन गए थे और भी निडर हो गए। उन्होंने पड़ोसी प्राइड को चुनौती दी और हराया। उनका इलाका बढ़ गया, जिसमें बढ़िया शिकारगाह और पानी के सोते शामिल हो गए। उनकी सफलता के कई कारण थे। वो कुशल शिकारी थे, जो मिलकर सबसे बड़े शिकार को भी गिरा देते थे। उनके आकार और ताकत ने उनके दुश्मनों को डरा दिया, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो एकजुट थे। प्राइड का नेतृत्व नर शेरों के एक जबरदस्त गठबंधन द्वारा किया जाता था। ये नर शेर खून के रिश्ते से बंधे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। उन्होंने ताकत और रणनीति के मेल से राज किया, जिससे सिलाटी राज बेरोकटोक चलता रहा। शेरनियां भी किसी से कम नहीं थीं। वो अपने शावकों की जबरदस्त रक्षक और निडर शिकारी थीं। साथ मिलकर सिलाटी शेर सबी सैंड में ताकत और दबदबे का प्रतीक बन गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिलाटी प्राइड बड़ा होता गया। खाने और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। कभी न टूटने वाला प्रमुख नर शेरों के बीच का बंधन टूटने लगा। जो होना ही था वो हो गया। प्राइड बंट गया। कुछ शेरनियां मूल गठबंधन के प्रति वफादार रहीं। दूसरी शेरनियां महत्वाकांक्षी नर शेरों के एक नए समूह के पीछे चली गईं, जो अपना खुद का राजवंश स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। ये विभाजन, जो शेरों की दुनिया में स्वाभाविक है, सिलाटी की विरासत को कम नहीं कर पाया। दो गुट, हालांकि अब अलग हो गए थे, फलते फूलते रहे। उनमें अभी भी अपने पूर्वजों का खून और लड़ने की भावना थी। ये आंतरिक कलह, हालांकि नाटकीय थे, शेरों की कहानी का एक जरूरी हिस्सा थे। उन्होंने सिलाटी वंश की आनुवंशिक ताकत सुनिश्चित की, क्योंकि शेरों की नई पीढ़ियां सबी सैंड में अपनी जगह बनाने के लिए उठ खड़ी हुईं। भाग 5, टाइटन्स का संघर्ष। मापोगोस के साथ लड़ाइयां। सेबी सैंड एक गतिशील जगह है। नए प्रतिद्वंद्वी सामने आते हैं, स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। सिलाटी शेरों के लिए ऐसी ही एक चुनौती कुख्यात मापोगो शेरों से आई। मापोगो 6 नर शेरों का एक गठबंधन अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए प्रसिद्ध थे। वो अपने इलाके के लिए बेरहम थे, अपने पीछे हारे हुए दुश्मनों का निशान छोड़ते जाते थे। सिलाटी और मापोगोस के बीच संघर्ष महाकाव्य थे। उनकी दहाड़ के भार से जमीन कांप उठती थी। जब वो बेजोड़ क्रूरता से लड़ते थे तो हवा में धूल भर जाती थी। ये लड़ाइयां केवल आक्रामकता का प्रदर्शन नहीं थीं। वो जीवित रहने के लिए, संभोग के अधिकार के लिए और सबी सैंड के कीमती संसाधनों पर नियंत्रण के लिए लड़ाइयां थीं। भाग 6, मंगेनी चुनौती। एक जबरदस्त दुश्मन। सिलाटी शेरों को एक और जबरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा, मंगेनी नर शेर। ये गठबंधन, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और समन्वित हमलों के लिए जाना जाता था,
एक अनोखा खतरा पैदा करता था। मंघिनी चुपके और धूर्तता के उस्ताद थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने के लिए परिष्कृत रणनीति का इस्तेमाल किया। अक्सर अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते थे और घातक सटीकता के साथ अपने हमलों का समन्वय करते थे। सिलाटी और मंघिनी के बीच की लड़ाइयां ताकत बनाम रणनीति की लड़ाइयां थीं। सिलाटी, जो अपनी क्रूर ताकत पर भरोसा करने के आदी थे, कभी कभी मंघिनी की सामरिक प्रतिभा से चकित रह जाते थे। इन टकरावों ने सबी सैंड में शेर युद्ध की बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डाला। हर नया प्रतिद्वंद्वी अपने साथ चुनौतियों का एक अनोखा सेट लाता था, जिससे सिलाटी शेरों को जीवित रहने के लिए अनुकूलन और विकास करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। भाग 7, शासकों की शाम, पतन और विरासत। समय, जो सबसे बड़ा विजेता है, आखिरकार शक्तिशाली सिलाटी शेरों को पकड़ ही लिया। कभी प्रभावशाली गठबंधन बूढ़ा हो गया, उनकी ताकत कम हो गई। नए युवा प्रतिद्वंद्वी कमजोरी को भांपकर उनके शासन को चुनौती देने लगे। एक एक करके महान सिलाटी नर शेरों का अंत हो गया। कुछ युद्ध में, कुछ अपने जख्मों के कारण या समय के क्रूर मार्च के कारण। कभी विशाल इलाका सिकुड़ गया क्योंकि प्रतिद्वंद्वियों ने उनके इलाके के किनारों पर कब्जा कर लिया। अपने पतन के बावजूद सिलाटी शेरों ने सबी सैंड पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका खून उनके बाद आने वाले प्राइड में जीवित रहा। उनकी दहाड़ की गूंज पीढ़ियों तक गूंजती रही। भाग 8, हवा में गूंज। सिलाटी शेरों को याद करते हुए। सिलाटी शेर हालांकि चले गए हैं, लेकिन भुलाए नहीं गए हैं। उनकी कहानी इन शीर्ष शिकारियों की कच्ची शक्ति और वैभव का प्रमाण है। उनकी लड़ाइयां, उनकी जीत और उनके दुखद अंत जीवन और मृत्यु की उस भव्य टेपेस्ट्री का हिस्सा है जो सबी सैंड में रोजाना सामने आती है। उनकी विरासत न केवल उनके खून में है, बल्कि उन सबक में भी है जो उन्होंने हमें शेर समाज के बारे में, प्राकृतिक दुनिया में शक्ति के नाजुक संतुलन के बारे में और इन शानदार जीवों की स्थायी भावना के बारे में सिखाया है। सबी सैंड याद रखता है। लंबी घास के बीच हवा उनके नाम की फुसफुसाती है, और आज वहां घूमने वाले शेरों की आंखों में हम अभी भी सिलाटी भावना के जलते अंगारे देख सकते हैं। वो भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी कहानी सिलाटी शेरों की कहानी का सामना करने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। अगर आपको इसकी यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और नॉलेज और एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए वाइल्ड एपेक्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी खतरनाक और दिलचस्प वन्यजीव कहानियां जल्द आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।